हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शाओगुआंग आगे बढ़ती है और कहती है, मिस्टर हान, आपने मुझे पहचाना कैसे? हान कहता है, जब मैंने तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए पूछा था तो मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को इन्वेस्टिगेट करवा लिया था। और उससे कहता है, तो मुझे बताओ कि आज तुम यहाँ पर किस चीज़ के लिए आई हो। मैं तुम्हारी इन चीज़ों में मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। गुआंग कहती है, आपने पहले ही मेरी काफ़ी मदद कर दी है और अब मेरी हिम्मत कैसे होगी आपसे और भी ज़्यादा मदद मांगने की। हान उसकी बातों को टालते हुए कहता है, तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम मेरे बारे में बात ही नहीं कर रही हो। मुझे माफ़ करना, मैं उस समय तुम्हारा मैसेज नहीं देख पाया क्योंकि मैं उस समय काफ़ी बिजी था और मैं यहाँ पर टाइम पर भी नहीं आ पाया। गुआंग उसकी बातों को सुनकर सोचना शुरू कर देती है और अपने मन में कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि कोको ने मुझे इंटेंशनली ही रिजेक्ट कर दिया ताकि वो मुझे बाद में एक्सेप्ट कर सके? और अगर ऐसा हो तो मेरे हिसाब से मुझे एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए। ये सोचते ही वो अपनी आंखों को पफी कर लेती है और कहती है, मिस्टर हान, मैं एक्चुअली यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए ही आई थी, ये जुनजुन के लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये यूजिन काफ़ी डिफ़िकल्ट कैरेक्टर हैं और सभी लोग उससे नहीं मिल सकते। और स्पेशली अगर मेरी बात करूँ तो ये तो काफ़ी शुक्र की बात है क्योंकि मैंने उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ को भी अपलोड कर दिया था। वो तो शुक्र है कि उसने मुझे अभी तक मारा नहीं। मैं सच में इन चीज़ों के लिए काफ़ी लक्की हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो चौड़ में आ जाता है और कहता है, बस इतनी सी ही बात, तुम्हें ये जुनजुन से मिलना है। इन चीज़ों की दिक्कत तुम मुझ पर छोड़ सकती हो। मुझे इस चीज़ का दुख था कि मैं तुम्हारी पहले मदद नहीं कर पाया कोको में काम करने के लिए, लेकिन इस बार मैं पक्का तुम्हारी मदद करूँगा। और ये कहकर उसका हाथ पकड़ लेता है और तेजी से वहाँ से भागने लगता है। वांग उसकी ये हरकत देखकर थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, आखिर रुको रुको, तुम मुझे आखिर लेकर कहाँ जा रहे हो? अनु उसे तेजी से वहाँ से लेकर जा रहा होता है। वो दोनों एक दरवाजे के सामने होते हैं जिस पर लिखा होता है VIP। वो दरवाजा खोलता है और वो कहता है, मैं तुम्हें जरूर यहाँ पर उससे मिलाने के लिए ही लेकर आया हूँ। और सामने बैठे हुए बंदे से कहता है, हेलो मिस्टर ये युनजिन, मेरी वुमेन आपसे आपका इंटरव्यू लेना चाहती है, क्या आप अभी फ्री है? उसके साइड में फूजाओ भी खड़ा होता है। ये देखकर वो काफी हैरान जाता है पर मन में कहता है, क्या ये शिंगवांग और उसके साथ में हान चैनबाई भी है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? उसकी बात सुनकर काफी गुस्से में जाता है और कहता है, तुम्हारी औरत? वांग भी ये सुनकर काफी हैरान जाती है और अपने मन में कहती है, हाँ हान बाई की वुमेन? हान उसकी बात सुनकर अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देता है और वो कहता है, हाँ ये सही है, इसका नाम ये शिंगवांग है और सिर्फ यही इकलौती मेरे दिल में है। मिस्टर जिन, आपको कम से कम उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो देना ही चाहिए। गुआंग उसकी बात सुनकर काफी गुस्से में जाती है, अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहती है, हान चैन भाई, क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो या फिर तुम मुझे बस मौत के कुएं में धकेल रहे हो? तुम्हारे दिमाग में थोड़ी भी समझ है? मैं उसकी बीवी हूँ और तुम उसके सामने कह रहे हो कि मैं तुम्हारी वुमेन हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद वो मेरे साथ क्या करने वाला है? जिन कहता है, ओ तो यही इकलौती तुम्हारे दिल के अंदर है, क्या बात है? फूजी जिन के उस रूप को देखकर काफी हैरान हो जाता है और मन में कहता है, नहीं ये अच्छा नहीं है। मिस्टर जिन का ये किलिंग ऑरा तभी होता है जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं या फिर बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। शेंगवांग भी इस चीज को समझ जाती है और वो हान को नीचे दबाते हुए कहती है, हाँ हाँ, तुम सच में बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो, मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।